बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स ऑफ पाक गैरिजन एजुकेशन सिस्टम में ननकाना साहिब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद हमज़ा। आज हम बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 और इसका लेक्चर नंबर 17 डिस्कस करेंगे, लाइसोसोम्स। इससे पहले हमने पीछे डिस्कस किया था गोल्जी अपरेटस को, कि गोल्जी अपरेटस जो है वो क्या होता है। तो गोल्जी अपरेटस के अंदर से ही कुछ वेजिकल्स निकलती थी जिन्हें हम कहते थे कि लाइसोसोम्स वेजिकल्स। तो अब हम आज इस लेक्चर के अंदर डिस्कशन करेंगे लाइसोसोम्स के बारे में। तो लाइसोसोम्स को सबसे पहले डिस्कवर किया था, स्टडी किया था रेनी डी ड्यूफ, एक साइंटिस्ट थे 1949 के अंदर। लाइसोसोम्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेली है यूकैरियोटिक सेल की, जिसका मतलब है, लाइसो का मतलब क्या है जी, स्प्लिटिंग या ब्रेक डाउन। लाइसो कहते हैं किसी भी चीज़ की ब्रेक डाउन करना या स्प्लिटिंग करना, किसी चीज़ को तोड़ना, और सोम्स कहते हैं बॉडी, यानी भी किसी भी चीज़ की बॉडी की स्प्लिटिंग करना या किसी भी चीज़ की बॉडी को तोड़ना, इसे कहा जाता है जी लाइसोसोम्स। जो लाइसोसोम्स हैं ये सिंगल मेम्ब्रेन और बाउंड ऑर्गेनेली है। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली का मतलब ये है कि ये सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन है, इसके गिर्द सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन है। और ये ऑर्गेनेली हम कहते हैं कि स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सेल के अंदर मौजूद होते हैं, जिन्होंने सेल के अंदर स्पेशल स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं जो अपना मुख्तलिफ काम जो है उनको सर अंजाम दे रहे होते हैं सेल को मेंटेन रखने के लिए। तो लाइसोसोम्स सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती हैं। इसके बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है जिसको हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे और देखेंगे। इससे पहले हम इसकी कंपोजिशन को देख लें कि जो लाइसोसोम्स हैं ये प्रोटीन, लिपिड्स और एंजाइम्स के साथ मिलके बनते हैं। तो लाइसोसोम्स होते कैसे हैं, हमने इससे पहले लेक्चर में डिस्कस किया था। सबसे पहले न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के साथ अटैच होती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि इंटरकनेक्टेड चैनल्स हैं। और इसके बाद आ जाती हैं जी गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस के बारे में हमने पढ़ा था कि गोल्जी बॉडीज़ और जो वेजिकल्स होती हैं उनका जो मजमू है उसे बोला जाता है गोल्जी अपरेटस। और गोल्जी अपरेटस में से हम निकलती थी कुछ वेजिकल्स जिसको बोला जाता था लाइसोसोम्स वेजिकल्स। अब ये जो लाइसोसोम्स वेजिकल्स हैं ये मुख्तलिफ फंक्शन जो है वो परफॉर्म करती हैं, यानी कि ब्रेक डाउन करती है किसी भी बॉडी को। अब वो ब्रेक डाउन किस तरह करती हैं ये हम देख लेते हैं। इसका सबसे पहले फंक्शन है जी डाइजेशन का। ये डाइजेशन करती है मैक्रोमॉलिक्यूल्स का, मैक्रोमॉलिक्यूल्स की डाइजेशन होती है इसमें, ओल्ड सेल पार्ट्स की और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मैक्रोमॉलिक्यूल्स हमारे पास कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं और प्रोटीन्स। मैक्रो कहते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है, बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इनमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं और प्रोटीन्स हैं, ये उनकी ब्रेक डाउन करते हैं। इसके बाद आ गया जी ओल्ड सेल पार्ट्स। कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनका हमारी बॉडी के अंदर कोई काम नहीं होता, नॉन फंक्शनल कहलाते हैं वो, तो उन्हें कहते हैं कि ओल्ड सेल पार्ट्स। ये उनकी भी डाइजेशन करती है, यानी कि उनकी ब्रेक डाउन करवा देती है। इसके अलावा कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक वायरसेस और बैक्टीरिया वगैरह भी। इसके अंदर हमने एक एग्जांपल ली है, हमारे पास एक ऑर्गेनिज़म है अमेबा, सिंगल सेल जो है। तो सिंगल सेल इसके पास मौजूद होता है जी एक लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स जो है अमेबा ने बाहर से जब खुराक इंटर करनी होती है, खुराक जब इंटर करते हैं तो इंटर होने के बाद यही जो फूड के पार्टिकल हैं इसके साथ लाइसोसोम्स जो है वो मिल जाती है। जिस वक्त लाइसोसोम्स मिलती है इसके साथ तो फूड के पार्टिकल जो है उसकी ब्रेक डाउन हो जाती है। ब्रेक डाउन होने के बाद वही जो खुराक है वो इजीली तौर पे डाइजेस्ट की जा सकती है। अब ये ब्रेक डाउन किस तरह करता है, ब्रेक डाउन इस तरह होती है कि इसके पास ख़ास किस्म के डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं।
वही जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो कि किसी भी चीज़ की, किसी भी बॉडी की ब्रेक डाउन करवाते हैं। और एंजाइम्स के बारे में हमें पता है कि ये ख़ास किस्म के प्रोटीन के मालिक्यूल्स होते हैं। अब हम डायग्राम से इसकी मज़ीद जो है वो थोड़ा सा फंक्शन जो है इसको डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास ये एक प्राइमरी लाइसोसोम्स है और ये मेरे पास कोई वैक्यूल है या जिसको हम कहते हैं कि टारगेट मटेरियल है। इधर से प्राइमरी लाइसोसोम्स और टारगेट मटेरियल, यहाँ पे इसका अमल जो चलता है उसे हम कहते हैं फ्यूजन। यानी कि ये बॉडी है, यहाँ पे ये टारगेट मटेरियल है, यानी कि जिस मटेरियल पे लाइसोसोम्स ने जाके एक्ट करना होता है, उसकी ब्रेक डाउन करवानी होती है। तो जिस वक्त लाइसोसोम्स टारगेट मटेरियल के अंदर फ्यूज़ करता है, अपना काम जो है वो स्टार्ट करता है, अपनी ब्रेक डाउन वाला जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करना शुरू करता है, तो इससे ये होता है कि जो हमारे पास टारगेट मटेरियल है वो डिवाइड हो जाता है इन द पीसेस, यानी कि उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तो यही हमने लाइसोसोम्स का फंक्शन पढ़ा था कि लाइसोसोम्स का सबसे मेन जो फंक्शन होता है ये डाइजेशन करवानी होती है इसने मटेरियल की, उस मटेरियल की जिसको सेल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जिस तरह मैक्रो मालिक्यूल्स थे, बड़े जो मालिक्यूल्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन करवा देते हैं छोटे मालिक्यूल्स के अंदर, और इसके अलावा जो ऑल्ड सेल पार्ट्स से उनकी भी डाइजेशन करवा देते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जो बिल्कुल छोटा सा लाइसोसोम्स के बारे में था। तो लाइसोसोम्स जो है ये हमने पढ़ा कि ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। इसकी कंपोजिशन में हमने प्रोटीन, लिपिड्स और एंजाइम्स पढ़े। तो ये इसका स्ट्रक्चर, इसका थोड़ा सा फंक्शन भी हमने डिस्कस किया कि सेल जो है वो किस तरह फ्यूज़ करते हैं और फ्यूज़ करने के बाद अपना जो टारगेट मटेरियल है उसको डिवाइड कर देते हैं ये पीसीस के अंदर। और नेक्स्ट हमने इसका फंक्शन जो है वो देखा कि फंक्शन में ये डाइजेशन करवाते हैं मैक्रो मालिक्यूल्स, ओल्ड सेल पार्ट और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। और इसके पास ये करवाते किसके ज़रिए हैं वो भी हमने देखा कि इनके पास स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जिनके ज़रिए से ये किसी भी सेल जो है उसकी डाइजेशन करवाते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर जो कि हमने डिस्कस किया है लाइसोसोम्स पे। अगली वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँगा। अस्सलाम वालेकुम।